मैं डॉक्टर धीरेन्द्र। मैं रीवा में जनरल मेडिसिन का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर 4-5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम आप लोगों के बीच में डिस्कस करना चाहते हैं कि हाइपरटेंशन, जो कि हमारे समाज में काफ़ी हर 10 में से 3 व्यक्तियों को हाइपरटेंशन का शिकार हैं। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ये हाइपरटेंशन क्या है, इसमें हमें क्या लक्षण मिलते हैं, इसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये हाइपरटेंशन है क्या? एक्चुअली जब हमारा हार्ट अपने ब्लड को पंप करता है, ब्लड के पंप करने की वजह से जो हमारी धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरी होती हैं, उसमें जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, उसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। बीपी के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक बीपी और दूसरा होता है डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी ये शो करता है कि हमारा जो हार्ट है, वो कितने प्रेशर के साथ हमें पंप कर रहा है ब्लड। और जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो जो आर्टरी अथवा धमनियाँ जो होती हैं हमारी, उनका प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक प्रेशर वो बताता है। तो हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई के लिए प्रेशर तो ज़रूरी है, पर अगर यह प्रेशर अपनी मात्रा से ज़्यादा बढ़ा हो, जितना नॉर्मल हमें चाहिए, उससे अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। और इस चीज़ में कि हमारी जो भी ये बीपी की वजह से हमें क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं। बीपी जो नॉर्मल होता है 120/80, 120/80 के बीच में हम मान के चलते हैं कि ये लगभग नॉर्मल बीपी के आसपास है। जिसमें से कि अगर 140/90 उससे अगर ज़्यादा बीपी बढ़ा हो, तो हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रसित है, इसको बीपी की शिकायत है। जिसका अब बीपी किसी का बढ़ा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं? सामान्य तौर पर अगर बीपी में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, बीपी समय के साथ में दिन भर ऊपर-नीचे होता रहता है। थोड़ा बहुत बीपी 10 से 15 बीपी ऊपर-नीचे होता रहता है दिन भर, जो हमारी दिनचर्या रहती है। इस दौरान में अगर ये है कि बीपी जो कुछ व्यक्तियों का जिनका बीपी 140/90 इससे जब ज़्यादा होने लगता है, तो शुरुआती कंडीशन में इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत समझ में नहीं आती है। लेकिन समय के साथ में ये जो दिक्कतें होती हैं, धीरे-धीरे करके हमारे शरीर को इंजुरी पहुँचाती रहती हैं। शुरुआत में जैसे अगर सर में दर्द होने लगे, आँखों के सामने कुछ अंधेरा लगने लगे, घबराहट लगने लगे, अथवा साँस लेने में अगर चलने पे साँस फूलने लगे, अगर ऐसे कोई सिम्पटम आ रहे हों, तो हमें अपनी बीपी की जाँच करवानी चाहिए। अगर उसमें बीपी बढ़ा हो, तो हमें उसका इलाज अपना प्रॉपर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि शुरुआती बहुत सारे मरीज होते हैं जिसमें कि बीपी बढ़ा रहता है, लेकिन उनमें कोई भी सिम्पटम नहीं आते हैं। ऐसे मरीजों में सिर्फ एक ही तरीका है कि हम बीच-बीच में 2 महीने में, 4 महीने में अपना बीपी चेक करवाते रहें। तो अगर हमारा बीपी एक अपनी रेंज से ज़्यादा, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा जा रहा हो, तो हम उसका इलाज करवाएँ। बीपी होने की जो वजहें मानी जाती हैं, एक तो हम मानते हैं कि आनुवांशिक तौर पे जैसे माँ-बाप को अपने बीपी की शिकायत हो, तो उनके बच्चों में होने की संभावनाएँ होती हैं। अगर हम नमक का सेवन ज़्यादातर करते हैं, उसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। अगर खाने-पीने में हम परहेज़ नहीं करते हैं, बाहर की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, वसा का ज़्यादा मात्रा लेते हैं, तो ये भी बीपी बढ़ाने में बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा लाइफ़स्टाइल होता है, जिसमें कि एक्सरसाइज़ वग़ैरह ना करें, सेडेंटरी टाइप की लाइफ़स्टाइल हो हमारी, तो उसमें भी बीपी की शिकायत होती है। मोटापा खुद में ही एक बीपी बढ़ाता है मोटापा भी। तो लगभग अगर हम ये देखें तो हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे बीपी को बढ़ाने में योगदान करती हैं। अब ये है कि बीपी की वजह से हमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि सामान्य जो लक्षण हमने आपको पहले बताए कि हमारे बीपी बढ़ने की वजह से सर में दर्द हो सकता है, आँखों के सामने चकमकाहट लग सकती है, कानों में अजीब-सा लग सकता है, घबराहट लग सकती है, साँस फूल सकती है, ये तो सामान्य लक्षण हुए। लेकिन बीपी अगर लगातार बढ़ा रहे तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो संभावनाएँ होती हैं कि हमारी धमनियों पे
बीपी बढ़ने की वजह से इंजरी होती है, उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से हमें स्ट्रोक का जो दिमाग का जो लकवा होता है, लकवे की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। किडनी के ऊपर बीपी का अगर असर हुआ तो हमारी किडनी की बीमारियाँ हो सकती हैं। और बाकी ज़्यादा बीपी रहने की वजह से कई बार तो अगर बीपी काफ़ी मात्रा में अगर बढ़ा हो, तो ऐसे केसेस में हमें हेमरेज वगैरह, ब्रेन हेमरेज जिसको कि लकवा बोलते हैं, तो ब्रेन हेमरेज तक बढ़े हुए बीपी की वजह से हो सकता है। अब इतनी सारी बीमारियाँ, तरह-तरह की सारी बीमारी, आँखों की बीमारियाँ हो सकती हैं, आँखों की रोशनी जा सकती है। इस तरह से लगभग हमारे सारे ही सिस्टम को इन्वॉल्व करती है ये बढ़ी हुई बीपी। और ये बीपी अगर हमारे लिए इतनी खतरनाक है, आगे चल के अगर हम इससे नज़रअंदाज करें तो आगे चल के हमें ये लंबी बीमारियों में कन्वर्ट कर देती है। तो इसके लिए अगर हमको इससे बचना है, तो इसके जो कुछ उपाय होते हैं, वो हमको करने होंगे कि हमको बीपी से, हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल रेंज में रहे। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अपना रेगुलर ये है कि बीपी मॉनिटरिंग अपना 5-6 महीने, अगर आपको बीपी नहीं है तो भी अपना 5 से 6 महीने में बीपी चेक करवाते रहें। दूसरा जो चीज़ है, जो सभी को करना चाहिए, आपको नहीं है बीपी तो भी करना चाहिए, कि हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। एट लीस्ट आधे घंटे समय हमें अपने आप के लिए निकालना चाहिए। जिसमें कि नॉर्मल सी ही एक्सरसाइज, अगर हम वॉक भी करते हैं तो भी हमारे बीपी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें कि डायस्टोलिक बीपी और सिस्टोलिक बीपी दोनों ही कंट्रोल में आते हैं। और ये जो रेगुलर वॉक है अथवा एक्सरसाइज है अथवा योगा है, कोई भी चीज़ का आप ये है कि रेगुलर अपनी एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना ही चाहिए। जिसमें कि बहुत समय इतना नहीं लगता है कि आपको बहुत कुछ करना है, केवल आधे घंटे समय अगर अपने लिए देते हैं, तो ये हमें आगे चल के अपने जीवन के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरा जो है कि हमें अपने वज़न पे कंट्रोल करना चाहिए कि हमारा ओवरवेट ना हो, अपना जो फैट डिपोज़िशन शरीर में है, उसको अपन कम करके रखें। तीसरी चीज़ ये है कि बाहर का जो सैचुरेटेड फूड रहता है, उसको हम कम से कम मात्रा में इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा जब भी कभी खाने में अपन खाना खा रहे हैं, तो उसमें ऊपर से नमक, एट लीस्ट ऊपर से नमक ना खाएँ। लगभग एक 2.5, 2.3 टू 2.5 ग्राम, 1 चम्मच नमक दिन भर में लगभग इतना ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो नमक कभी भी ऊपर से तो इस्तेमाल ना ही करें, एट लीस्ट इतना तो करें। फिर इसके बाद की बात आती है कि ये तो हमने फिज़िकली कर लिया, खाने-पीने में परहेज़ कर लिया। पर ये है कि अगर हमने चेक करवाया, हमारी बीपी की दवाई चालू हुई, तो एट लीस्ट ये है कि हम बीपी की दवाई चालू करने के बाद ऐसा ना सोचें कि हमने कुछ दिन पे दवाई ले ली, अब बीपी हमारा कंट्रोल में आ गया, हम अपनी दवाइयों को छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि हम जब तक दवाई खा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा बीपी कंट्रोल में था। ना कि ऐसा कि वो उसने हमारा बीपी कंट्रोल कर दिया, अब हमारा कंट्रोल रहा आएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए कि एटलीस्ट ये है कि हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें, जितनी दवाइयों में हमारा बीपी एक नॉर्मल रेंज जो अपना 120/80 के बीच में रहता है, उस रेंज पे मेंटेन करें। जितनी दवाइयों में मेंटेन करता है, उतनी दवाइयों को अपन चलने दें। अपने जो भी हमारे रेगुलर डॉक्टर हों, उनके संपर्क में रहें। उनसे अपन अपनी जो भी समस्याएँ हों, उनको डिस्कस करते रहें। और सबसे प्रॉपर चीज़ यही है कि हम एक प्रॉपर अपने क्लिनिशियन के, अपने डॉक्टर के फ़ॉलो-अप में रहें। बीपी से लेके जो भी अपनी शंकाएँ हों, जो भी अपनी समस्याएँ हों, वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि डॉक्टर जो होता है एट लीस्ट आपको एक सही गाइडेंस देता है। कई लोग आयुर्वेदिक दवाओं का भी सहारा लेते हैं, कुछ एलोपैथिक का लेते हैं, कुछ होम्योपैथिक का लेते हैं। कोई भी थेरेपी आप यूज़ करें, पर उसको प्रॉपर रेगुलरली यूज़ करें और रेगुलर मापते रहें। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना देखते भी रहें, अपना चेक भी करते रहें कि अगर हमारी किसी भी थेरेपी से अगर हमारा बीपी कंट्रोल रहता है, तो उस थेरेपी को आप फ़ॉलो करते रहें। अब मैं एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ, तो मैंने आपको हमारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, तो लगभग ये है कि हम लोगों को पता है कि हम अपने बीपी को, किस तरह का बीपी है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई तरह के बीपी होते हैं, कई बार बीपी जो बढ़ा होता है, उसमें किडनी की समस्याओं की वजह से होता है।
कुछ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होते हैं जिसमें कि हमें दवाइयों में भी बदलाव करने की आवश्यकता होती है। तो प्रॉपर ये है कि अगर हम सही सलाह लेते रहेंगे तो हमारा बीपी कंट्रोल रहेगा, और बीपी कंट्रोल हम अपने लिए करते हैं। अगर बीपी हमारा कंट्रोल रहेगा तो हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। क्वालिटी जो हमारी लाइफ की क्वालिटी रहेगी वो बेहतर रहेगी। एटलीस्ट हम ये है कि जो बीपी की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम रोक सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप अपना बीपी जो है नियमित तौर पर नापते रहें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।